गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम टेंथ क्लास के जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसके फर्स्ट लेसन ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो हमने कल शुरू किया था उसे आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सीन क्या था इसमें? सीन था कि जो जेम्स हैरियट था उसके हॉस्पिटल में ट्रिकी को एडमिट किया जाता है और जो डॉग्स थे उनको खाना बाकायदा परोसा जाता है, लेकिन उस समय तक ट्रिकी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो आगे शुरू करते हैं। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने अपना खाना ख़त्म कर लिया, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, अकी जो चमकते हुए जो कटोरे रखे हुए थे जिनमें खाना परोसा गया था दूसरे डॉग्स के लिए, तो उनके पास जाता है एंड लीकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और एक या दो जो वहाँ पर बर्तन रखे हुए थे उनमें से एक या दो में वो कैजुअली उसको लीक करता चाटता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट ऑफ हिम, और अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए भी वहाँ पर रखा जाता है भोजन के लिए। एंड वाज प्लीज टू सी हिम जोस्टलिंग हिज वे टुवार्ड इट, और उसको धक्का मुक्की करते हुए खुशी खुशी के साथ उसको देखा जा सकता था जब उसको भोजन परोसा गया। फ्रॉम देम ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और तभी से उसकी जो प्रोग्रेस थी, प्रक्रिया थी क्योर होने की, ठीक होने की, उसमें बहुत तेजी आ गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन पूरा दिन जो दूसरे डॉग्स थे उनके साथ वो भागता रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रैमेजिज, और जो स्क्रैमेजिज मीन कि जो फ्रेंडली फाइट होती थी उनके बीच में, उनमें भी उसने ज्वाइन करना शुरू कर दिया था, हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, और उसने एक दूसरे के साथ जो झपटना था वो भी शुरू कर दिया था, उसका आनंद लेना शुरू कर दिया था। ट्रैम्प्ड ऑन द स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और प्रत्येक मिनट दर मिनट उसने इस चीज़ का आनंद लेना शुरू कर दिया कि एक दूसरे को रौंदने में कितना मज़ा आता है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और ये जो डॉग्स का जो ग्रुप था उसका वो मेंबर बन चुका था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू, और जैसा कि जो ट्रिकी था उसके जो हेयर थे वो सिल्की थे, मुलायम थे, जबकि जो दूसरे डॉग्स थे, जो ग्रुप था वो सैगी था। इट मीन्स उनके जो बाल थे वो सैगी थे, सिल्की नहीं थे, मतलब कठोर थे। फाइटिंग लाइक ए टाइगर ऑफ हिज शेयर एट मील्स टाइम, और जब भी भोजन के समय जब उनको छोड़ा जाता था तो उसने शेरों की तरह उसको चेज करना शुरू कर दिया। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात के समय में जब उनको ओल्ड हैन हाउस में रखा जाता था उसमें उसने जो चूहे दौड़ते थे उन पर भी हंट करना शुरू कर दिया था, उनका शिकार करना शुरू कर दिया था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, और ऐसा उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा टाइम नहीं बिताया था। ऑल द वाइल मिसिज पम्फ्रे होवर्ड एनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड, और दूसरी तरफ मिसिज पम्फ्री उसकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी, दुखी रहती थी। रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और ट्रिकी की हेल्थ के बारे में वो दिन में तकरीबन डजनों बार यानी दर्जन बार वो फ़ोन करती थी जेम्स हैरियट को उसकी हेल्थ के बारे में पता लगाने के लिए कि आखिर वो कैसा है।
आई डोज्ड द क्वेश्चंस, और जेम्स एरियट कहता है कि मैं प्राय उन क्वेश्चन से बचने की कोशिश करता था अबाउट वेदर हिज कजन्स वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, कि उसके जो कजन्स हैं, गद्दे हैं, उनको लगातार बदला जा रहा है या नहीं, और हिज करेक्ट कोट वोरन अकॉर्डिंग टू द वेदर, और उसको वेदर के अनुसार कोट पहनाया जा रहा है या नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन से जेम्स एरियट प्राय बचता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन मैं इतना बताने में सक्षम जरूर हो चुका था कि जो लिटिल डॉग था वो अब खतरे से बाहर था। एंड कन्वेल्सनिंग रैपिडली, और उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा था। कन्वेल्सनिंग मीन्स हालत में सुधार होना, क्योरिंग रैपिडली। द वर्ड कन्वेल्सिंग seemed to do something to मिसिज पम्फ्री, और ये जो वर्ड था यानी उसकी हालत में जो सुधार हो रहा था, वो सुनते ही उसने मिसिज पम्फ्री को कुछ और प्रतीत हुआ। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, और इसके बाद से ही उसने जो ताज़े अंडे थे वो बेचना शुरू कर दिया। 2 डजन एट ए टाइम, एक दिन में या एक समय में वो 2 दर्जन एग बेचती थी, मतलब 24 अंडे बेचती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज हेल्थ, ताकि जो ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि जो ट्रिकी है उसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखा जा सके, उसको लगातार आगे बढ़ाया जा सके। फॉर ए हैप्पी पेयर्ड मैनी पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और मैं और उस हैप्पी पीरियड के दौरान, खुशी के दिनों के दौरान, मैं और जो मेरे पार्टनर थे वो 2 अंडे ब्रेकफास्ट में लेते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जैसे ही शराब की जो बोतलें हैं वो आनी शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डन ऑन द हाउस होल्ड, तो और जो वास्तविक सिचुएशन थी वो ये हो गई थी कि पूरी जो सर्जरी थी, इट मीन्स हॉस्पिटल था, उसमें ऐसा लगता था जैसे पार्टी का माहौल बन गया हो। इट वाज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये जो ट्रिकी था उसकी जो खून था उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, इसलिए उसने ऐसा किया था। इट मीन्स ये वाइन भेजी थी। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और जो लंच था वो एक अब पार्टी की तरह बन गया था। खाना खाने से पहले वो 2 ग्लासेस वाइन के लेते थे, और इसके अलावा मील के बाद भी इसको पीते रहते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम अप टू पुट ए फाइनल एज ऑन टर्कीज कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो पाया कि अंततः जो मिसिज पम्फ्रे थी उसने ट्रिकी की हेल्थ में और जल्दी सुधार लाने के लिए ब्रांडी को भी बेचना शुरू कर दिया था। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, और ये जो फाइन स्पिरिट थी ये ब्रांडी के लिए कहा गया है, और पिछली जो कुछ रातें थी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इनहेल्ड, और व्यक्तियों ने मेरे जो दोस्त थे उन्होंने अच्छी सांस लेना शुरू कर दिया था रेवरेंटली, और इसको सिप करके इसको पीना शुरू कर दिया था। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और वो बड़े शांति के दिन थे, गहरी शांति के दिन थे, संतुष्ट करने वाले थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग, और सुबह की शुरुआत हम एक्स्ट्रा एग्स के साथ करते थे। क्या है कि पहले हो सकता है कि जो नरेटर है और इसके जो दोस्त हैं वो एक अंडा लेते हों, लेकिन उनके बाद जैसा कि पीछे हमने पढ़ा कि उन्होंने 2 अंडे लेने शुरू कर दिए थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द
मिड डे वाइन, और दिन के जो दोपहर थी उसमें उन्होंने वाइन लेना शुरू कर दिया था। फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रेंडी, और जैसा कि ठंड थी और ठंड के कारण वो आग वगैरह जला लेते थे और वहाँ पर इर्द गिर्द बैठकर आग के और ब्रेंडी का वो आनंद लेते थे। यानी दिन का जो अंत था वो ब्रेंडी से होता था। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, और ऐसा लोभ भी हो रहा था, ऐसा लालच भी आ रहा था कि ट्रिकी को क्यों न परमानेंट गेस्ट के तौर पर रखा जाए। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, मिसिज पंफ्री वाज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्थ नाइट, और मैं जानता था कि मिसिज जो पंफ्री है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रही है। यानी जो ट्रिकी है, ट्रिकी के बगैर वो रह नहीं सकती है। आफ्टर ए फोर्थ नाइट फेल कंपेल टू फोन, और 14 दिन के बाद यानी 2 हफ्तों के बाद मैंने कॉल करना पड़ा मजबूरी में। कंपेल्ड मीन मजबूरी में। एंड टेल हर दैट, और बताया दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि जो ट्रिकी था वो ठीक हो चुका है। एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वो अब यहाँ से ले जाने के लिए इंतज़ार कर रहा है। विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनटों के बाद, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, और तकरीबन कुछ ही मिनटों के बाद एक 30 फीट की चमकदार काले रंग की एक गाड़ी सर्जरी के गेट के बाहर खड़ी हो जाती है। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मिसिज पंफ्री कितनी ज़्यादा वेल्दी थी। द चोफर मीन्स ड्राइवर ओपन द डोर, जो ड्राइवर है वो दरवाज़ा खोलता है। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसिज पंफ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैं देख सकता था कि जो मिसिज पंफ्री थी वो बहुत ज़्यादा अब भी अपने ही विचारों में खोई हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और अपने हाथों को दोनों हाथों को वो टाइटली एक दूसरे के साथ पकड़े हुए थी। एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके जो होठ थे वो काँप रहे थे। और क्या कहा उसने? ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, क्या तुम मुझे सच्चाई बताओगे? इज शी रियली बेटर, क्या वो वास्तव में ठीक है? हो सकता है कि मिसिज पंफ्री ने ये समझना शुरू कर दिया हो कि जो ट्रिकी है उसकी जो हेल्थ है वो लगातार बिगड़ती जा रही हो, और इसी डर से वो थोड़ा सा ज़्यादा और ज़्यादा सीरियस थी, चिंतित थी। यस ही इज़ फाइन, हाँ सच है, वो ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, और आपको कार से नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं गार्डन में गया। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड, कि जो दूसरे डॉग्स थे वो हर्टलिंग कर रहे थे, मतलब इर्द गिर्द दौड़ रहे थे। एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडेस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और उनके बीच में अपने कानों को फड़फड़ाता हुआ, अपनी पूंछ को हिलाता हुआ, वो सुनहरे रंग का जो छोटा डॉग था, ट्रिकी था, वो खड़ा हुआ था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह के अंदर, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल, और 2 सप्ताह के अंदर वो एक लिथ मीन्स बहुत ज़्यादा सलीम हो चुका था, और एक हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका था, मजबूत मांसपेशियों वाला जानवर बन चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, कि जो पहले जिसको पैक करके लेकर आया गया था, और जो जिसकी जो चेस्ट थी वो यानी इतना मोटा था कि उसकी जो स्किन थी पेट की वो ग्राउंड को टच करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस,
और मैं उसको बाहर लेकर आता हूँ। द चोफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और खुले हुआ जो दरवाज़ा था वो चालक अब भी उसको खोले हुए था, पकड़े हुए था। एंड व्हेन ट्रिकी वाज हिज मिस्ट्रेस, ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जैसे ही ट्रिकी ने उसकी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, तो मेरे हाथों से वो छिटक जाता है, छूट जाता है। इन ए ट्रमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसिज पम्फ्रेज लैप, और जो मिसिज पम्फ्रे की गोदी थी उसमें वो चला जाता है। शी गेव ए स्टार्टल्ड ओह, और वो इसको देखकर चौंक जाती है और कहती है ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज शी स्वॉर्न ओवर हर, और जैसे ही उसने उसको स्वॉर्न करना शुरू किया, उसको उसके ऊपर जैसे एक्साइटेड होकर झपटना शुरू किया, तो उसने अपने आप को बचाया। लेकिन हर फेस, वो उसके फेस को चाट रहा था एंड बार्किंग, और भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट के दौरान आई हेल्प्ड द चोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कशन्स, कोट्स एंड बॉल्स एंड नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, और मैंने इस दौरान, यानी ये जो प्रक्रिया चल रही थी डॉग्स की, ट्रिकी की और मिसिज पम्फ्रे की, तो उस समय मैंने जो चोफर था, जो ड्राइवर था, उसकी सहायता की कि जो ट्रिकी के लिए जो बेड्स भेजे गए थे, टॉयज, कशन, जो भी चीज़ें थी, हालांकि उनका यूज नहीं हुआ था, उनको मैंने गाड़ी में लेकर आए, उसकी सहायता की। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार ने चलना शुरू किया, मिसिज पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसिज पम्फ्रे विंडो से बाहर झाँकती है। टीयर्स शोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू आए हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो होठ थे वो काँप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, और चिल्लाते हुए उसने कहा, मिस्टर हैरियट, ओह हाउ कैन आई एवर थैंक यू, आखिर मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये तो एक चिकित्सा की एक जीत है।